समस्याएं क्यों होने दी? इसलिए कि ताकि आप अकेले निराश होकर, कहता है कि लोगों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेलेपन में कहता है लोगों के पास जाते हैं, हेल्प मांगते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहता है परमेश्वर के पास आते हैं और से हेल्प मांगते हैं। याकूब जब अकेला पड़ा तो उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर मेरी गंदगी मेरे सामने आ रही है, मेरे पाप मेरे सामने आ रहे हैं, मेरी चालाकियां मेरे धोखे मेरे सामने आ रहे हैं, परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसी समय जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसी समय अपना स्वर्गदूत उसके पास भेज दिया उसकी मदद करने के लिए। याद रखना, जितनों ने आज पवित्र आत्मा को पुकारा, हेल्प स्वर्ग से आएगी चर्च आपके लिए। आमीन। एक हेल्प करने वाले अंजल आएंगे आज। आमीन। कह रहा जिस हिस्से में आप बीमार हैं चंगा करेंगे यीशु के नाम में। लेकिन कहते हैं कि आपको उससे पहले क्या करना है? कहता है आपको एक मल युद्ध करना है। अकेलेपन में मल युद्ध होता है। वो अकेलेपन में, अकेले जब आप अकेले होते हैं तो आपका विचार करता है, किसी का विचार करता है मैं सुसाइड कर लूं। सुनो, दूल्हा कभी भी अकेले में अगर अपनी पत्नी को बोले, नवी दुल्हन को अगर बोले दूल्हा, तो उसी समय पत्नी क्या कहेगी? अनपढ़ कहेगी, क्या कर रहा है, छोड़ दे मैं डांट रहा। अकेले में बातचीत करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिलेंगे। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अकेले में मिलना है। अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं वो किसी के सामने मुलाकात नहीं करना चाहता, अपने भेद नहीं खोलना चाहता। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जितने भी बड़े बड़े पादरी हुए, जितने संत हुए, कह के उन लोगों को परमेश्वर ने अकेले में दर्शन दिया, पर उसके पास बच्चा नहीं है। हो सकता था कि वो वापस भाग सकता था, लेकिन उस समय जब वो अकेला हो गया तो अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता था 24 घंटे। कईयों को आदत होती है, जब नवी नवी शादी होती है अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते, चल भाई चल भाई चल भाई हालेलुया, चल भाई। पत्नी जहां जाएगी वहीं जाएगा, जहां जाएगी वहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा समय अकेला बिताएं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब कुंवारा था मेरा था, शादी हो गया पत्नी का हो गया। कह रहा इसका मतलब वो चाहता है, कहता है आप अकेले में बिताएं परमेश्वर के साथ। कह रहा अब्राहम अकेला नहीं हो रहा है, अब हमारे पास औलाद नहीं है, तो समय अब्राहम अपनी पत्नी के आंसू देख नहीं पाया, अकेले में जाकर रोने लगा परमेश्वर के सामने। कहने लगा क्या परमेश्वर मैंने तेरी सेवा नहीं की, निराश हो गया। और कहने लगा पवित्र आत्मा क्या मैंने तेरी सेवा नहीं की? क्या तू मुझे सारी जिंदगी दूसरों का बच्चा खिलाने के लिए देगा? क्या मेरी पत्नी को 90 साल से जिसके पास बच्चा नहीं है, क्या उसे बच्चा नहीं देगा? परमेश्वर उसी समय कह रहा जब उसने परमेश्वर को अकेले में पुकारा, परमेश्वर पहला व्यक्ति अब्राहम जिसके लिए स्वर्ग से नीचे उतर कर आ गया और उसका हाथ पकड़ा, तंबू से बाहर ले गया। बोलता कह रहा देख आसमान में कितने तारे हैं, लेकिन आज तो एक भी नहीं निकला। आसमान में देख कितने तारे हैं, कहता इतनी सारी औलाद में तेरे नाम कराने वाला हूं यीशु के नाम में। भी ना बोलता। याद रखना, जितने लोग अकेले में मिलते हैं, प्रार्थना तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन जितने लोग अकेले में अक्सर मिला करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर बिजनेस नंबर 1 होगा, उनकी सेवकाई नंबर 1 होगी, वो हर चीज में आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अगर जो चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करना, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करना? अपने पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाओ, बोलो अकेले में मिलेंगे। आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, मैं कह रहा हूं कभी आप लाइफ में इतिहास नहीं रच सकते। कुछ लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन पर्सनल मतलब एकांत में आपकी प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर आपको एकांत में लेकर जाना चाहता है, अकेले में बातचीत करना चाहता है, अकेले में दर्शन देना चाहता है, अकेले में भविष्यवाणी का गिफ्ट देना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो अपने स्वर्ग के भेद आपसे अकेले में बांटना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग पर्सनल प्रेयर नहीं करते, इसलिए उनके बच्चे कभी भी आशीष करते हैं, लेकिन कई बार वो पर्सनल प्रेयर नहीं करते। जब वो पर्सनल प्रेयर करते हैं तो वो अपनी फैमिली प्रेयर नहीं करते। आपको बता रहा हूं कि अगर आप फैमिली प्रेयर अगर आधे घंटे की करते हैं तो अपनी पर्सनल प्रेयर 1 घंटे की जरूर करो। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप फैमिली प्रेयर में रोज इकट्ठे नहीं हो सकते, हफ्ते में 1 बार जरूर इकट्ठे हो जाओ। दूसरा कहता है फैमिली प्रेयर, और तीसरा कह रहा है चर्च की गैदरिंग के साथ प्रेयर, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। प्रार्थना करता हूं और मैं कह रहा हूं कि नहीं बनाया, निजी रिश्ता नहीं है आपका, मेरा निजी रिश्ता है मेरे वॉलंटियरों के साथ, क्वायर के साथ, मेंबरों के साथ। आपके लिए मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं और मैं कह रहा हूं कि वो मेरी प्रार्थना का फल है जो आप अब तक जिंदा हैं यीशु मसीह के नाम में। भी दुआएं नहीं की, फैमिली प्रेयर नहीं किया। मैं कह रहा हूं आप अपने देश को, अपने दूसरे देशों को, कह रहा है शहर को, गांव को, कहता है अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी फैमिली प्रेयर में शामिल करो। जब आप फैमिली प्रेयर में शामिल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम हल होंगे आज रात के बाद यीशु के नाम में। आपके बच्चे आशीषित होंगे। मत्ती के 6 में देखो क्या लिखा। हाँ, मत्ती 6 में क्या लिखा? अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर। कह रहा है कि जो तेरा पिता तुझे स्वर्ग से देखता है, कहता है कि जो गुप्त में
करें कि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो पर्सनल प्रेयर नहीं है उनकी लाइफ में। अगर पर्सनल प्रेयर है तो फैमिली प्रेयर नहीं है, फैमिली प्रेयर नहीं है तो कह रहे कि वो चर्च में इकट्ठा हो और जाओ, गाड़ी ले लो जाओ, और आप हेलीपैड बनाओ अपने घर में, अपने कमरे में हेलीपैड बनाओ, हेलीपैड। कह रहा फिर उसके लिए दुआ करो, हेलीकॉप्टर उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए, आजा हेलीकॉप्टर आजा। जब भाई साहब हेलीपैड ही नहीं बनाया तो उतरेगा तुम्हारा बाप। जब आपने हेलीपैड ही नहीं बनाया तो सपने इतने बड़े बड़े, समझ रहे हैं। हेलीकॉप्टर मेरी नजर में तो असली का हेलीकॉप्टर लेना है मुझे तो, लेकिन आपकी नजर में हेलीकॉप्टर हो सकता है, क्या हो सकता है, 5 करोड़ रुपया हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 200 करोड़ हो सकता है। आपकी नजर में कोई कोठी हो सकती है, कार हो सकती है, लेकिन परमेश्वर देने के लिए आया हुआ है। वो कहता है अपनी कोठरी में जा, हेलीपैड बना आज रात, हेलीपैड। कह रहा है फिर कहता है उस हेलीपैड हेलीकॉप्टर आएगा, उसका नाम जीसस है, हालेलुया। वो आएगा, वो उतरेगा, लेकिन जब हेलीपैड ही नहीं मिलेगा कहां उतरेगा। जब हेलीपैड ही नहीं बनाया आपने, कई लोगों ने हेलीपैड ऐसे बनाया हुआ है, आज सोफे पे प्रेयर हो रही है, आज किचन में रोटी खाते खाते प्रेयर हो रही है, मेरा हेलीपैड इधर है, आज टॉयलेट में बैठ के ही प्रेयर कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, क्या होगा तुम्हारा। एक लड़के का वो सिर्फ ये है कि आपकी मन की तसल्ली है, सारे बोलो हालेलुया। समझ आए कि नहीं। पादरी जब आपको नवा नवा चर्च में बुलाते हैं तो आपको जल्दी से उड़ा नहीं सकते चर्च में से, इसलिए आपको तसल्ली दे, खाना खाते हुए कर लिया करो। पादरी आपको फॉर्मेलिटी करते हैं, मैंने भी बहुत किया आपको लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो उसको असलियत बताते हैं। भाई साहब